शहर का शहर है कातिल को छिपाने वाला, कोई यहाँ नाम नहीं कातिल का बताने वाला। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे आज जिस मकसद के साथ और मुद्दे के साथ हम आए हैं, आपको थोड़ी बहुत भनक और खबर ज़रूर लगी होगी। इतने बड़े विश्वविद्यालय में 10 लाख की चोरी का मामला आया है। मेरे साथ NSUI से रोहित पाठक जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी ये कैसा ट्विस्ट आ गया है इस BBMKU के कैंपस में। स्वागत है रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि 15 तारीख को विश्वविद्यालय में 10 लाख की चोरी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर के माध्यम से ये भी हमको जानकारी मिला कि ये चोरी 15 तारीख को हुआ है और दिन में ही हुआ है 10 लाख की चोरी, लेकिन इसका FIR 17 तारीख को दर्ज किया जा सकता, मतलब दर्ज करवाया गया है। तो सबसे बड़ी पहला ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब चोरी सैटरडे, वो उस दिन अवकाश का कोई दिवस नहीं था, उसी दिन चोरी हुई, फिर FIR 17 तारीख को क्यों मतलब दर्ज कराया गया। उसके बाद सबसे बड़ी सवाल ये है कि जानकारी हम लोगों को आज मिला, आज 4 से 5 दिन हो गए मतलब चोरी हुए, हम लोगों को जानकारी अभी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में 10 लाख की चोरी विश्वविद्यालय में हुए। यहाँ पे गार्ड्स हैं और भी मतलब अथॉरिटी है देख रेख करने के लिए। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इतना बड़ा चोरी विश्वविद्यालय में हो जाता है। संसाधन यहाँ का रख रखाव करने के लिए जिनको रखा गया, इसकी जिम्मेदारी किनकी है? ये छात्रों का जो पैसा है, संसाधन जो छात्रों के लिए लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन इसका बर्बादी करवा रहा है। क्या किन किन सामानों की चोरी हुई है? देखिए, जो जानकारी हमें मिली है, लगभग उसका अनुमान लगाया जाए लाख रुपया की चोरी। अब नहीं पता इसको 10 लाख की चोरी क्यों बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ा घोटाला हमको लग रहा है कि सामने आएगा, आने वाले समय में बड़ा घोटाला देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, इतने बड़े विश्वविद्यालय में सुनने को मिल रहा है कि कोई CCTV कैमरा नहीं है। सबसे पहले तो मैम देख सकते हैं आपके बाउंड्री पे पूरा फेंसिंग किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं मेन एंट्रेंस से लोग चोर आए होंगे, मेन एंट्रेंस से ही लेकर गए होंगे, क्योंकि चारों ओर मतलब ये फेंसिंग किया हुआ है। एंट्रेंस पे CCTV नहीं है। और गार्ड्स जो यहाँ पे 4 गार्ड्स रहते हैं, इनका क्या काम है कि कौन लोग आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, इसका देख रेख करना। कहीं ना कहीं अगर चोरी हुई है, चाहे जितनी अमाउंट की हुई, कहीं ना कहीं गार्ड्स हों या अधिकारी हों, उनका संलिप्त है, तभी तो इतना बड़ा चोरी विश्वविद्यालय में दिन में हो जाता है। आखिर तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है विश्वविद्यालय पर। इतने बड़े एक सवाल रहेगा, क्योंकि इतने बड़े विश्वविद्यालय में बच्चों के जरूरी दस्तावेज जो है, मार्कशीट वगैरह सब कुछ रहते हैं, तो कल को दिन पूरा अलमीरा गायब हो जाएगा और लोग कहेंगे कि चोरी हो गया। बिल्कुल मैम, सुनने के लिए मिलेगा ही। एक समाचार के माध्यम से आप सुने भी होंगे कि हमारे जो पॉलिटेक्निक कैंपस था, वहाँ पे कुछ चोर घुसे थे। वहाँ पे अब क्यों घुसे थे, अब क्या था, उसमें भी ट्विस्ट ही रह गया। उस पर भी कोई ये नहीं, जाँच में कोई भी ये नहीं आया, क्लू नहीं आया कि कौन लोग थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों को कुछ सूचना मिली क्या कि कोई सक्रिय है, किन लोगों के नाम पर कोई केस दर्ज हुआ है, FIR हुआ है, या बस अज्ञात के नाम पर हुआ है? कुछ अज्ञात के नाम पे हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि विश्वविद्यालय में चोरी हो जाती है और यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन सोई हुई है, सिर्फ इसका चोरी का नाम दे देते हैं। अभी छोटा मोटा चोरी हुआ है, जैसे बैटरी चोरी हुआ है, फायर ब्रिगेड के कुछ सामान उससे संबंधित चोरी हुआ है। कभी पता चलेगा बड़ा पैमाने पर भी इसका चोरी होगा। और कुछ दिन पहले ही हम लोग खुद मिलकर VC साहब को बताए भी थे कि गार्ड जो गेट पे रहते हैं उसको सशक्त कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये अभी छोटी घटना है। अगर अभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन अगर सजग नहीं होगी, गार्ड सजग नहीं होंगे, तो कोई बड़ा घटना विश्वविद्यालय के अंदर हो सकती है। विश्वविद्यालय की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? मुख्य दरवाजे पर कोई छोटा आदमी दुकान चलाता है तो भी एक कैमरा रखता है। ये किस तरीके का यहाँ चल रहा है सिस्टम? वही तो सिस्टम है, सभी मिली भगत है। इसी को तो कहते हैं मिली भगत सिस्टम, कि आप लेके आइए, ना आपका नाम आएगा ना मेरा नाम आएगा। सब वही तो हम पहले बताए मैम कि चोरी 15 तारीख को होती है, क्यों नहीं दिन में चोरी होती है? उनको जानकारी, जब पेपर कटिंग में टाइम दिया गया है कि 10 से 11 के बीच में या 11 से 12 के बीच में चोरी हुई है, क्यों नहीं यहाँ के नज़दीकी थाना को सूचना दी गई 15 तारीख को ही? 16 तारीख को संडे था। अगर अधिकारी CCDC का ये काम है देख रेख करना, तो CCDC ने क्यों नहीं 16 तारीख को ही FIR दर्ज करवाया? या FIR 17 तारीख को क्यों दर्ज होता है? अगर आपके घर में चोरी होता है तो आप तुरंत सूचना पुलिस को देंगे, तुरंत FIR पुलिस पे करेंगे, चाहे जो भी लोग हों, अज्ञात हों या नामजद हों, FIR करेंगे। 2 दिन का डिले आखिर क्यों हुआ? मतलब किसी लोगों का कोई ऐसा दबाव है क्या जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी? कि ये तो हम नहीं बता सकते दबाव है, लेकिन हमको जो मतलब मामला पता चला, इसके पहले जो भी मामला हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मिली भगत प्रशासन या गार्ड्स, यहाँ पे जो भी लोग हैं, उनकी मिली भगत से ही इतनी बड़ी चोरी संभव है। अगर वास्तव में 10 लाख की चोरी हुई है तो कहीं ना कहीं मिली भगत है विश्वविद्यालय के या गार्ड्स की, या जो भी अधिकारी या जिस डिपार्टमेंट से चोरी हुआ है, जहाँ से भी चोरी हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत के बिना इतनी बड़ी चोरी विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती। क्योंकि हम भी लगातार कॉलेज आते हैं, देखते हैं कि इतनी बड़ी चोरी दिन में तो खासकर नहीं हो सकती। अगर रात में अगर इतनी बड़ी चोरी होती, हम लोग सोचते कि गार्ड सोए हुए थे या दीवार फान के इतनी बड़ी
की चोरी हो गई। सैटरडे का दिन है, 10 से 11 बजे विश्वविद्यालय में इतने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सभी गार्ड्स हैं, सभी टीचर्स हैं, फिर भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो जाती है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब इन मामलों को देखकर ये भी माना जा सकता है कि कोई भी बड़ी आपराधिक घटना जो है कोई भी कैंपस में घुस करके तोड़फोड़ मचा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल मैम, कुछ दिन पहले ही कॉमर्स डिपार्टमेंट में फेयरवेल था, उस दिन असामाजिक तत्वों का यहाँ पे मतलब आवागमन बढ़ गया था। उस दिन ही हमने खुद, हमारे एक दोस्त के मतलब साथी है, उस पर कमेंट किया गया था, हमने VC साहब से मुलाकात कर इससे आगाह किया था कि सर कोई बड़ा दुर्घटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो सकता है, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है उठाया जाए, गार्ड्स को मतलब सशक्त किया जाए, जो भी लोग विदाउट ड्रेस आते हैं उसका एंट्री किया जाए, या जो भी लोग गाड़ी से आते हैं, छात्र आते हैं, उनके गाड़ी का मतलब चेक हो कम से कम, जो बड़े गाड़ी से आते हैं डिक्की में क्या लेके जा रहे हैं, नहीं लेके जा रहे हैं। इतने विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार ने तो संसाधन दे दी, ये रखरखाव का काम क्या है, विश्वविद्यालय प्रशासन का रखरखाव का काम है। और जितने भी होते कहीं ना कहीं ये सब बच्चे प्रभावित होंगे। आज जो चोरी होगा, बच्चे के डॉक्यूमेंट चोरी होंगे, अधिकारी का तो कुछ जाएगा नहीं, चोरी होगा तो बच्चों का चोरी होगा। जो संसाधन की कमी हुई उससे क्या मतलब किसको फेस होगा, प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ेगा, बच्चों का। कहीं ना कहीं घूम फिर के बच्चों पर ही आता है, और यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो इस पे चुप रहते हैं। चलिए, धन्यवाद रोहित जी। आप सुन रहे थे NSUI के रोहित पाठक को। अब ये क्योंकि हम तो पुलिस नहीं है, बस हम आपको आगाह कर रहे हैं। अगर इस तरीके की घटना किसी विश्वविद्यालय से सामने आती है तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े प्रीमाइसेस की सुरक्षा किस तरीके से है, ना यहाँ पर किसी CCTV की व्यवस्था है। और हैरानी की बात है कि इतने लोग, इतने वर्कर काम कर रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सेंधमारी हो जाती है और 10 लाख की चोरी हो जाती है। वैसे प्रबंधन जो है, जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है, देर से FIR भी करवाया जाता है अज्ञात के नाम के साथ। लेकिन सोचने वाली बात है, हैरानी वाली बात है कि इन सभी मामलों में इतनी देरी की वजह क्या हो गई। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि कोई आसपास में लोकल एरिया में अगर आपको भी सूचना होगी कि कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है, या फिर लग रहा है कि प्रबंधन के लोग की ही मिली भगत है। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा। लेकिन हैरान करने वाली घटना है। अब दाल काली है पूरी तरीके से या थोड़ी सी काली है, ये आप ही बताएंगे या वक्त बताएगा। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।